अकबर, बीरबल और चरवाहे की समझदारी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों की पंक्तियां अनुशासन पूर्वक लगी हुई थी। दरबार में चर्चा चल रही थी। राज्य के पश्चिमी इलाके में किसी गांव के पास हर रात रहस्यमयी ढंग से कुछ गायें और भेड़ें गायब हो जाती हैं। गांव वाले परेशान थे। कई रातों से ये सिलसिला जारी था। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये जानवर चोरी हो रहे हैं या किसी जंगली जानवर का शिकार बन रहे हैं। कई पहरेदार रखे गए, परंतु हर बार सुबह पता चलता जानवरों के कुछ झुंड फिर गायब। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, ये क्या माजरा है? क्या हमारे राज्य में अब इतनी गुस्ताखी होने लगी कि कोई दरबार की आंखों में धूल झोंक सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां बादशाह की नजरों से कुछ बच सके, वहां अपराधी सच में समझदार होगा, जहां उसकी नजरों से कुछ छिपे। लेकिन हुजूर, इस मामले में कुछ और बात लगती है। चोरी जैसी नहीं। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। हुजूर, बीरबल बोला, कभी कभी घटनाएं वैसे नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती है। मुझे लगता है कि इन जानवरों के गायब होने के पीछे किसी की चाल है, कोई ऐसा जो न तो लालच में है और न डर में। अकबर ने सिर हिलाया। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि यह किसी योजना का हिस्सा है? बीरबल बोला, संभव है, लेकिन बिना साक्ष्य कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे एक मौका दीजिए, मैं स्वयं उस गांव जाकर पता लगाऊंगा। अकबर बोले, जाओ बीरबल, पर सावधान रहना, यह मामला सामान्य नहीं दिखता। 2 दिन बाद बीरबल गांव पहुंचा। गांव का नाम था सोनागढ़। हर ओर हरियाली, चारों ओर खेत और पशुओं की चराई का मैदान। गांव के लोग सरल थे, पर उनके चेहरों पर डर की झलक थी। बीरबल ने सबसे पहले गांव के प्रधान से मुलाकात की। प्रधान ने बताया, साहब, हम सब थक चुके हैं। पहले 1-2 जानवर गायब हुए, फिर हर रात कुछ न कुछ होता जा रहा है। न कोई सुराग, न आवाज। बस सुबह उठते हैं तो कुछ मवेशी कम। बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने रात में कुछ देखा या सुना? प्रधान बोला, नहीं, बस एक बात सुनी है। गांव का एक चरवाहा है, नाम है गोपाला। वो कहता है कि उसने कुछ देखा है, पर वो बोलता नहीं। बीरबल ने तुरंत कहा, उसे बुलवाओ। कुछ देर बाद एक लगभग 20-22 साल का युवक आया। चेहरे पर धूप की रेखाएं, आंखों में कुछ अनकहा और चाल में आत्मविश्वास। उसने बीरबल को सलाम किया। बीरबल ने कहा, तुम गोपाला हो? जी साहब। सुना है तुमने कुछ देखा है? गोपाला ने धीरे से कहा, देखा तो है साहब, लेकिन हर किसी को नहीं बता सकता। जो दिखता है वो सच्चाई नहीं होती। बीरबल मुस्कराया, तुम्हारी बातों में तो रहस्य है। चलो बताओ ना, तुमने क्या देखा? गोपाला बोला, एक रात मैंने देखा कि खेतों के पार जो पुरानी बगिया है, वहां से नीली रोशनी निकलती है, और जब वो रोशनी मिटती है तो मवेशी कम हो जाते हैं, मगर मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। बीरबल ने भौहें उठाई। नीली रोशनी? जी, जैसे कोई दीपक जलता हो पर धुआं नहीं निकलता, आवाज भी नहीं होती। बीरबल ने सोचा, यह कुछ अलग मामला है, न तो सामान्य चोरी, न जंगली जानवर का काम। तीसरा भाग, रात की परख। बीरबल ने तय किया कि वो खुद रात में निगरानी करेगा। उसने गोपाला को अपने साथ लिया। रात गहरी हुई, गांव सो गया। बीरबल और गोपाला खेतों के किनारे छिप गए। हवा में ठंडक थी। आधी रात बीतते ही गोपाला ने इशारा किया, देखिए साहब, वही रोशनी। सचमुच कुछ दूर बगिया की दिशा में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। बीरबल ने अपने सैनिकों को संकेत दिया, पर जब वे पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, बस कुछ ताजे पच्चिन मिट्टी में धंसे हुए। ये किसी इंसान के पांवों के निशान नहीं लगते, बीरबल बोला, न जानवर के। ये जैसे किसी भारी चीज को खींचा गया हो। गोपाला बोला, मैंने कहा था साहब, ये कुछ अलग है। कई रातों से ऐसा हो रहा है। मैंने सोचा शायद ये कोई देवता है जो नाराज है। बीरबल मुस्कराया, देवता नाराज हो
या इंसान चालाक? हम सच्चाई पता लगाएंगे। अगली सुबह बीरबल ने आसपास का निरीक्षण किया। पास ही एक सूखी झील थी, जिसमें पानी अब केवल तलहटी में बचा था। झील के एक कोने में उसने कुछ सूखे पत्तों के नीचे एक छेद जैसा रास्ता देखा। ये क्या है? गोपाला बोला। ये पहले कभी ध्यान नहीं दिया। शायद किसी जानवर का बिल हो। बीरबल नीचे झुका। नहीं, ये जानवर का बिल नहीं, ये इंसान का बनाया हुआ रास्ता है। मिट्टी ऐसे खुदाई नहीं करती। उन्होंने मशाल मंगवाई और अंदर गए। कुछ दूर जाने पर एक गुफा थी। भीतर ताजी घास, पानी के घड़े और रस्सियों के टुकड़े पड़े थे। दीवारों पर कुछ पुरानी आकृतियां बनी थी, गाय, बकरी और इंसानों जैसी। ये कोई छिपने की जगह है, बीरबल ने कहा। लेकिन क्यों? उसी समय उन्होंने आवाज सुनी, किसी के आने की। बीरबल और गोपाला जल्दी से एक कोने में छिप गए। दो आदमी अंदर आए। दोनों के कंधों पर बोरे थे, जिनमें से जानवरों की करहाने जैसी धीमी आवाजें आ रही थी। जल्दी रखो, वरना भोर हो जाएगी, एक ने कहा। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये सब कहाँ बेचेंगे? मालिक जैसा कहेगा वैसा करेंगे। उसने कहा है, कोई शक न होने पाए। बीरबल ने गोपाला की ओर देखा। ये अब साफ था कि ये चोरी थी, पर कौन था मालिक? जैसे ही दोनों आदमी बाहर निकले, बीरबल ने सैनिकों को बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों कांपने लगे। कौन है तुम्हारा मालिक? बीरबल ने सख्त स्वर में पूछा। एक ने कहा, हम नहीं जानते उसका असली नाम। लोग उसे हजारी बाबा कहते हैं। वो जंगल के उस पार रहता है। वही कहता है कि ये जानवर उसके बलिदान के लिए है। बीरबल ने गहरी सांस ली। बलिदान? किसका? वो कहता है, अगर हर महीने बलिदान होगा तो बारिश समय पर होगी और खेती बचेगी। गोपाला ने कांपते हुए कहा, हमारे गांव में लोग हजारी बाबा को देवता जैसा मानते हैं। शायद इसी कारण कोई बोल नहीं रहा। बीरबल ने सोचा, यह अब अंधविश्वास और चालाकी का मिलाजुला खेल है। लेकिन ये बाबा कौन है जो इतना प्रभावशाली है कि पूरा गांव चुप है? छठा भाग, हजारी बाबा का रहस्य। रात को बीरबल और गोपाला जंगल के उस पार पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर जैसा स्थान था, जर्जर, पर भीतर मशाले जल रही थी। अंदर एक वृद्ध बैठा था, लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष और सामने कुछ सिक्के, हड्डियां और जानवरों की खालें। बीरबल ने छिपकर देखा। वो वृद्ध किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां और कोई नहीं था। आज भी काम पूरा हुआ। जल्द ही सब मेरे चरणों में होंगे, वो वृद्ध बड़बड़ाया। उसी समय गोपाला ने धीमे स्वर में कहा, साहब, वो आवाज तो गांव के प्रधान की लग रही है। बीरबल ने ध्यान से देखा। कुछ ही देर में प्रधान भीतर आया और बोला, बाबा, अब और जानवर नहीं मिल रहे। लोग डरने लगे हैं। हजारी बाबा हंसा। डर ही तो मेरा हथियार है। जब डर बढ़ेगा, मैं उनकी आस्था बन जाऊंगा। बीरबल को अब सब समझ आ गया। ये कोई देवता नहीं, बल्कि लालच और भय का खेल था। बीरबल ने कहा, गोपाला, हमें अब सबूत चाहिए ताकि ये बात दरबार तक जाए। गोपाला बोला, साहब, अगर मैं अकेले जाकर बाबा से मिलूं और उसे किसी बहाने बाहर बुलाऊं तो आप लोग पकड़ सकते हैं। बीरबल ने सोचा, ये जोखिम है, पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जो उस पर भरोसा कर सके। गोपाला बोला, मेरा गांव खतरे में है साहब। अगर मैं डर गया तो सब डर में जिएंगे। अगली रात गोपाला अकेला हजारी बाबा के पास पहुंचा। बोला, बाबा, मैंने आज रात 5 गायें और देखी है। अगर आप कहें तो ले आओ। बाबा मुस्कराया, अच्छा, तुम तो मेरे सच्चे शिष्य निकले। लेकिन बाबा, गोपाला बोला, गांव में लोग कह रहे हैं कि अब राजा के लोग आने वाले हैं। बाबा हंसा, राजा भी मेरा भक्त है, बच्चा। इसी बीच बाहर बीरबल और सैनिकों ने घेरा डाल लिया। बाबा को पकड़ लिया गया। लेकिन तभी कुछ हुआ। बाबा हंसते हुए बोला, तुम सोचते हो
मुझे पकड़ लिया। असली खेल तो अब शुरू होगा। और उसी क्षण उसने अपने पीछे की दीवार से एक गुप्त रास्ता खोल दिया। एक सुरंग। वो उसमें कूद गया और गायब हो गया। बीरबल ने सैनिकों को भेजा, पर रास्ता कहीं नहीं गया, बस अचानक मिट्टी में खत्म हो गया। सुबह गांव में खबर फैल गई कि हजारी बाबा पकड़ा गया, पर गायब हो गया। गांव वाले राहत और डर दोनों में थे। अकबर को जब दरबार में बात बताई गई, उन्होंने कहा, तो क्या मामला अभी खत्म नहीं हुआ? बीरबल बीरबल बोला, नहीं हुजूर, मामला अभी अधूरा है। बाबा गया तो है, पर उसका डर अभी लोगों के दिल में जिंदा है। अकबर ने कहा, और वो चरवाहा, वो इस कहानी का असली नायक है, जहां समझदारी ने डर पर जीत पाई। लेकिन उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। वो गांव में रहकर लोगों के दिल से ये अंधविश्वास मिटाएगा। अकबर ने कहा, और अगर बाबा फिर लौट आया तो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तब कहानी का दूसरा भाग शुरू होगा, हुजूर, जहां हजारी बाबा और गोपाला आमने सामने होंगे। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से वही नीली रोशनी दिखी। गोपाला ने आसमान की ओर देखा और कहा, तो तुम लौट आए बाबा, इस बार मैं तैयार हूं। गोपाला ने जैसे ही हजारी बाबा के सुरंग भागने की खबर सुनी, उसकी रग-रग में आग सी लग गई। उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, अब विश्वास और जिम्मेदारी की भी चमक थी। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। जो युवक पहले सिर्फ अपनी भेड़ों और गायों की रक्षा करता था, वही अब गांव के सबसे भरोसेमंद चेहरे पर बदल रहा था। गोपाला हर सुबह गांव के छोटे बच्चों को पाठ पढ़ाने की तरह समझाता, डर को जोड़ तोड़कर मत बढ़ने दो, डर की जड़ अज्ञानता है। पर लोगों के मन से डर उतारना आसान नहीं था। गांव के लोग रात में नीले प्रकाश को देखते ही छिप जाते थे। कामकाज अधर में लटका रहता, खेतों की उपज डगमगा रही थी। किसी ने भी साफ तौर पर हजारी बाबा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि बाबा ने अपने जाल में बहुतों को पहले ही फंसा रखा था। गोपाला ने ठान लिया, वो न केवल गांव की रखवाली करेगा, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। उसने लोगों की छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया। दिन में जहां महिलाएं कुम्हार और कपड़े धोने का काम कर रही होती, वही गोपाला चुपके से जमीन पर छोटी छोटी रेखाएं बनाकर बताता, रात में जो नौकरानी किसी भी तरह की चमक दिखे, उसे पहले समझो, फिर डर जाओ। प्रकाश हमेशा शांति नहीं देता। धीरे धीरे गांव में एक नई हवा आई। लोग, विशेषकर युवा, रात को पहरा देने लगे। पर गोपाला ये भी जानता था कि हजारी बाबा केवल भेड़ गाय चुरा लेने वाला आम चोर नहीं था। उसके पास कोई दूसरा नेटवर्क था, कोई ऐसा स्रोत जो उसे नीली रोशनी और रहस्य दोनों देता था। गोपाला ने बीरबल से मिलने का निश्चय किया। उसे राज दरबार का आशीर्वाद चाहिए था, और बीरबल के सूखे मीठे व्यंग्य के पीछे की तीक्ष्ण बुद्धि की मदद भी। बीरबल ने जब गांव की खबर अकबर को सुनाई थी, तो हुजूर ने कहा था, जो युवक इतना साहसी है, उसे दरबार में लाओ। समझदारी की परीक्षा अक्सर छोटे लोगों से होकर जाती है। गोपाला को दरबार में आमंत्रित किया गया। पहली बार वो बड़े शहर की भीड़ और शानदार महल में चला आया। उसकी सादगी और सीधेपन ने दरबारियों को प्रभावित किया। अकबर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम ही हो गोपाला, तुमने गांव के लिए क्या किया? गोपाला ने विनम्रता से बारी बारी बताना शुरू किया। कैसे उसने लोगों को एकजुट किया, कैसे उसने रातों में पहरा लगाया, और कैसे हजारी बाबा के बारे में उसने दरबार को सच बताया। बीरबल ने गोपाला की आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारी समझदारी में कुछ अलग तरह का उत्साह है। डर को मिटाने वाली हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अकबर ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सहायता भेजें? गोपाला ने ठंडी सी मुस्कान में कहा, हुजूर, सहायता जरूरी है, पर शक्ति का असली मानवीय रूप गांव वालों के भीतर ही भरना होगा। मैं आपकी सहायता से सिर्फ ये चाहूंगा, कुछ प्रशिक्षण और कुछ पत्थर जो नीली रोशनी की पहचान में मदद करें। बीरबल ने पल भर के लिए गंभीर होकर कहा,
ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं कुछ लोगों का जाल बिछाऊंगा। और इसी तरह गोपाला बीरबल के साथ दरबार की कुछ गुप्त बैठकों और निरीक्षणों का हिस्सा बन गया। उसने वहां सीखा कैसे सूचना इकट्ठी की जाती है, कैसे छुपे सुरागों को टटोल कर बड़ा पैटर्न निकाला जाता है और कैसे लोगों की आशंकाओं को सही तरीके से संभाला जाता है। गोपाला ने गांव वापस जाकर अपने पुराने स्थान पर लौटने का निश्चय किया, पर अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ सूझबूझ वाले युवाओं का छोटा समूह था। साथ ही बीरबल ने कुछ खुफिया उपकरण, छोटे दर्पण, शीशे और नीले रंगों के फिल्टर दिए जो रात में किसी अनोखी रोशनी का स्रोत पहचानने में मदद करते थे। पहली रात वो समूह बगिया के पास जमा हुआ। लोग घने पेड़ों के बीच छिपे कान फाड़ कर सुन रहे थे। आधी रात के बाद वही नीली चमक फिर झिलमिली, पर इस बार कुछ अलग था। गोपाला ने अपने फिल्टर लगाकर देखा। रोशनी किसी प्राकृतिक जलते हुए पदार्थ से नहीं आ रही थी। ये किसी नीले रंग की शीशे से होकर निकल रही थी और शीशे के पीछे कुछ चल रहा था, जैसे कोई जलना नहीं, पर बिजली की तरह हल्की सी चमक। गोपाला ने देखा कि रोशनी एक छोटे से ढीले ढांचे के ऊपर से आ रही थी, एक जालीदार कंबल जैसा जो जमीन के पास लटकाया गया था। रोशनी के स्रोत ने कंबल के नीचे की घास को हजारों नन्हे चमकदार हिस्सों में बांट दिया और उसी समय एक एक करके कुछ जानवरों के पैर की तरह निशान बनते गए, पर आवाजें नहीं हुई। ये कोई जादू नहीं, पर विज्ञान भी नहीं दिखता। बीरबल ने धीरे कहा, यह किसी की तकनीक है, रोशनी और छाया का खेल। गोपाला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह कोई स्थानीय व्यक्ति कर रहा है और उसके पास कुछ अनुभव है जो उसने गांव में कभी नहीं दिखाया। गोपाला और बीरबल ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में धीरे धीरे अफवाह फैलाई कि अगले पूर्णिमा पर हजारी बाबा गांव के हर घर को साफ साफ कर देगा। यानी वो उन लोगों को भयभीत कर उनका अपनी जाल में फंसाएगा। पर यह अफवाह सच से अलग थी। असल योजना यह थी कि पूर्णिमा की रात पर गांव वालों द्वारा ही एक बड़ा जाल बिछा दिया जाएगा। गोपाला ने गांव के बच्चों, महिलाओं और युवाओं को संगठित किया। उन्होंने रात भर पहरेदारी के बहाने अपनी अपनी जगहों पर छुप कर रखा। हर व्यक्ति को एक छोटा घंटी बांध कर दिया गया, ताकि यदि कोई व्यक्ति हिले तो घंटी बजे और पूरा जाल सक्रिय हो। बीरबल ने कुछ स्पर्शक उपकरण छुपाए, छोटे कांच के बर्तन जिनमें नीली रोशनी पर अन्य रंग परिवर्तित हो जाते थे, ताकि रोशनी का स्रोत चिन्हित किया जा सके। पूर्णिमा की रात आई। हवा शांत थी, चांद उज्जवल। गांव के लोग छिपे हुए थे, पर आंखों में मीठी सी बेचैनी। फिर वही नीली रोशनी फिर आई, पर इस बार उसने गांव की ओर उन्मुख होकर नहीं, बगिया से होकर चलकर गांव के बीचों बीच से गुजरी। जैसे ही रोशनी ने गांव के बीच से गुजरते हुए कुछ बिंदु छुए, घंटियां बज उठीं। एक एक कर लोग बाहर निकले और जाल सक्रिय हुआ। पर इस बार भी कुछ और हुआ। नीली रोशनी अचानक तेज हो गई और उससे निकलते हुए धुएं की तरह कुछ नन्हा सा मटमैला कण हवाओं में फैल गया। लोगों की आंखों में खारिश हुई, पर वे हिम्मत नहीं हारे। गोपाला ने देखा कि रोशनी के मंथर स्रोत से एक छोटे से कैन के टुकड़े निकले। उस पर कुछ अजीब सी स्याही थी, मानो किसी ने उस पर पुरानी नक्काशी कर रखी हो। बीरबल ने उस टुकड़े को हाथ में लिया और उसे करीब से देखा। रेखाओं में एक चिन्ह था जो किसी पुराने सामंती युग का प्रतीक चिन्ह जैसा दिखता था, पर उस पर कुछ आधुनिकता भी थी, जैसे पुरानी मिट्टी पर नई इंक। यह किसी पुरानी कहानी का आधुनिक तर्जुमा है, बीरबल ने कहा, और यह किसी पुरानी ताकत का नया चेहरा भी। बीरबल ने उस चिन्ह के बारे में अकबर के दरबार में इतिहासकारों से पूछताछ की। इतिहासकारों ने बताया कि ये चिन्ह पास के प्राचीन कस्बे विजयराय के एक छोटे से मठ से मिलता जुलता है। वो मठ सदियों पुराना था और उसे किसी विद्वान मर्मज्ञ द्वारा चलाया जाता था, पर कुछ शताब्दियों पहले उस मठ से चोरी हुई और उसके रहस्यों के बारे में कहा जाता रहा कि वहां के सूत्रधार किसी
नवधर्म का प्रचार करते थे, जो प्राचीन विश्वासों में आधुनिक तकनीक मिलाकर लोगों को काबू में रखते थे। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण धर्म धोखा नहीं, ये कला है, मन की कला। किसी ने पुरानी आस्था का उपयोग कर लोगों के मन पर प्रभाव डाला है। गोपाला के मन में सवाल उठे, क्या हजारी बाबा का संबंध उन पुरातन सूत्रों से है? और वो कौन था जिसने गांव में नीली रोशनी का वह अद्भुत खर्च कर रखा था? गोपाला ने तय किया कि वह विजयराय मठ की ओर जाएगा, पर इस बार वो अकेला नहीं जाएगा। बीरबल ने कुछ गुप्त लोगों का एक दल भेजा जो गोपाला के कार्यों में मददगार साबित होंगे। विजयराय कस्बा किसी समय समृद्ध हुआ करता था, पर अब गवरासा सूना और छुपा हुआ था। वहां के मठ की दीवारें टूटी फूटी थी, पर भीतर की कक्षाएं अभी भी किसी समय के खजाने की याद दिलाती थी। गोपाला और दल ने वहां छानबीन शुरू की। किसी पुराने रासायन शास्त्र के कृत्यों के संकेत मिले, कांच और रासायनिक मिश्रण की तकनीकों के निशान, कुछ कांच के रंग जो अंधेरे में चमकते थे, और कुछ परतों पर वे पुरानी नक्काशी के चिन्ह भी मिले। ये सब एक संकेत था कि हजारी बाबा या उसने जुड़ा कोई समूह कुछ सालों से इन प्रयोगों में लगा हुआ था। पर यहां एक और अचरज था। मठ के कुछ कोनों में पाए गए दस्तावेजों में एक नाम बार बार आया, विषकन्याय। ये कोई व्यक्ति था या संगठन, स्पष्ट नहीं, पर वे दस्तावेज बताते थे कि विषकन्याय की शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। वे उन इलाकों में प्रवेश करते जहां अंधविश्वास अधिक था, और वहां अपनी तकनीक और भाषण से लोगों का मन बदल देते। गोपाला ने बीरबल से कहा, तो हमारी लड़ाई केवल एक हजारी बाबा से नहीं है, ये उस संगठन से है जिसने उसे भेजा, और हमारे पास समय कम है। बीरबल ने आंखें संकुचित की। सही कहा, पर हमें पहले ये पता लगाना है कि विषकन्याय का अगला इरादा क्या है, और ये जानना भी जरूरी है कि उनका नेतृत्व किसके हाथ में है, क्योंकि कभी कभी नेतृत्व की शक्ल वही नहीं होती जो सामने दिखती है। जैसे जैसे गोपाला और उससे जुड़े लोग गहरी छानबीन करने लगे, उन्हें और संकेत मिले। किस तरह लोग अनजाने में धार्मिक भाषा के बीच वैज्ञानिक चमक गिराकर धोखे में आ जाते थे। किस तरह गांवों को चुना जाता था जहां गरीबी और अज्ञानता ज्यादा हो। किस तरह के असली दान और भक्तों का प्रदर्शन किया जाता था। सब कुछ एक सुव्यवस्थित योजना का हिस्सा था। एक रात गोपाला को ऐसा पत्र मिला जो किसी गुप्त मेल से छूट गया था। पत्र पर कहा गया था, अगले चक्र में हमें सोनागढ़ पर विशेष ध्यान देना है। हजारी की पकड़ से लोग अब सतर्क हैं, पर वापसी का समय चुन लेना। पत्र के नीचे एक संकेत था, वही पुराना चिन्ह और एक तिथि जो कुछ दिनों में आने वाली थी। गोपाला ने देखा, ये फिर से वही खेल शुरू होगा। उसने बीरबल को खबर दी। बीरबल ने दरबार के कुछ विश्वसनीय अधिकारियों को सम्मिलित कर एक योजना और तैयार की। इस बार जाल बड़ा और सूक्ष्म होगा। परंतु यहां एक अद्भुत मोड़ भी आया। बीरबल को एक सूचना मिली कि विजय राय के दस्तावेजों में विषकन्याय का नाम एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी जुड़ा था जो 15 साल पहले राज्य के किसी छोटे से किले में विरक्ति व्रत नामक धार्मिक आयोजन चला चुका था, और उसी आयोजन के बाद वो व्यक्ति लापता हुआ माना गया था। कुछ बुजुर्ग इतिहासकारों का कहना था कि उस व्यक्ति की सजा बीरबल ने ही दी थी, पर यह बात आधिकारिक अभिलेखों में कहीं दर्ज नहीं थी। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, पर वो मुस्कान खुश नहीं थी। उसमें जिज्ञासा और उभरती हुई चिंता थी। उसने गोपाला से कहा, याद रखो कि कभी इतिहास का बदला वर्तमान में ताजा होकर आ जाता है, और कभी कभी वही चेहरा जो न्याय का भेष धोकर निकला अब साजिश का मुखिया बन बैठता है। गोपाला ने ठहरी सांस ली। वो जानता था कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि उस पूरे धांधली के खिलाफ है जो लोगों की आस्थाओं को हथियार बनाकर उन्हें नियंत्रित करती थी। अगले कुछ दिनों में सोनागढ़ पर एक अजीब सा माहौल रहा। लोग चौकस थे, पर सामान्य दिखावे में।
हजारी बाबा का नाम सूक्ष्म बोलियों में घटता बढ़ता रहता। गोपाला ने धीरे धीरे कुछ संदिग्ध लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। वे लोग जो रात में बगिया के पास अजनबी सामान छोड़ते या जो अचानक से गांव में धार्मिक भाषण देने आ जाते। एक रात वही नीली रोशनी फिर आई, पर इस बार गोपाला और उसकी टोली ने उसे घेर लिया। नीली रोशनी के पीछे से निकले कुछ व्यक्ति, पर वे लोग मास्क पहने हुए थे और उनके हाथों में कुछ आधुनिक यंत्र थे, छोटे छोटे बक्से जिनसे रोशनी निकलती थी। गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया, पर जब मास्क हटे तो वो तस्वीर देखकर गांव के लोगों के होश उड़ गए। उन मास्कों के नीचे वही चेहरे थे जिन्हें वे पहचानते थे, गांव के कुछ सम्मानित व्यापारियों के चेहरे और कुछ ऐसे लोग जो समाज में बिल्कुल साधारण दिखते थे। ये तो हमारे ही लोग हैं, किसी ने चीख कर कहा। गोपाला की आंखों में आंसू छलक आए, पर वे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि क्रोध के, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही करता है जिसे तुम प्यार करते हो। जांच में पता चला कि ये व्यापारी एक गहरे नेटवर्क का हिस्सा थे, जो अपने लाभ के लिए न केवल लोगों के विश्वास का इस्तेमाल करते थे, बल्कि उन्हीं के हाथों जनता से चुराई हुई चीजों को दूसरे गांवों में बेचते थे। पर हजारी बाबा का असली चेहरा फिर भी अज्ञात था। इन लोगों ने कहा कि वे सिर्फ आदेश मानते थे, आदेश ऊपर से आते थे, और वे विष्कन्याय नामक संगठन के लिए काम करते थे। गोपाला ने कहा, हमने कुछ पकड़ लिया, पर असली सर अभी भी अंधेरे में है। बीरबल ने जब इन पकड़े हुए लोगों से गुफ्तगू की तो इनमें से एक ने बेझिझक कबूल किया, हमने आदेश उस आदमी से लिए जो हमें एक पुराने किले में मिला। उसने कहा, लोग हमेशा डर से जीते हैं, इसका उपयोग करो। पर जब हमने पूछा कि वो कौन है, उसने सिर्फ इनाम और शक्ति दिखाई। ये सुनकर बीरबल की आंखों में उसी पुरानी कहानी की झलक उभर आई, और वो याद आ गया कि 15 साल पहले भी एक ऐसे ही आदमी ने अपने प्रभाव से बहुतों को मोहित किया था, और अंततः उसे दंडित किया गया था। पर अभी गवाही मिले ही नहीं थी कि वही आदमी अब पुनर्जन के रूप में वापस आया। बीरबल ने अपने नोट्स खोले और एक पुरानी रिपोर्ट निकाली। उसमें एक नाम जिक्र था, रुद्रदत्त। पर उस समय के अभिलेखों के अनुसार रुद्रदत्त के खिलाफ कोई निर्णायक प्रमाण न होने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया था। पर बीरबल को अब संदेह हुआ कि शायद वो रुद्रदत्त गायब नहीं हुआ था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी और विषकन्याय के रूप में फिर से उभरा था। गोपाला के दिल में एक सवाल और गूंज गया, क्या हजारी बाबा वही रुद्रदत्त है? परंतु उस सवाल का उत्तर देने से पहले कुछ और संकेत मिले। विजय राय के दस्तावेजों में मिली एक तस्वीर में एक आदमी का चेहरा था, पर चेहरा पुराना और क्षतिग्रस्त था। फिर भी गोपाला ने उसमें कुछ ऐसा देखा जो उसे बीरबल की पुरानी कहानी की याद दिला रहा था। एक घाव का निशान कान के पीछे, और गोपाला के भीतर की सांस रुक सी गई। वही निशान रुद्रदत्त के पुराने बयानों में भी लिखा था। परंतु जैसे ही गोपाला और बीरबल इस कड़ी को और जोड़ने लगे, कुछ अज्ञात घटना हुई। गांव के कुछ लोग बिना किसी चेतावनी के गायब हो गए। ना चिल्लाहट, ना आवाज, बस कुछ घर वीरान रहे और भीतर के दिए बुझ गए। लोग भयभीत हुए। गोपाला ने महसूस किया कि ये सब योजना के अगले चरण का हिस्सा है। डर फैलाने का दूसरा अध्याय शुरू हुआ था। गोपाला ने बीरबल से कहा, हमें अब केवल पकड़ने से आगे जाना होगा। हमें लोगों की सांस्कृतिक आत्मा को बहाल करना होगा। डर के बादल टूटने चाहिए। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से कहा, तुम एक समारोह का आयोजन करो, एक ऐसा त्योहार जिसमें गांव के लोग अपनी कहानियां, नृत्य और गीत दिखाएं। उसकी मदद से हम लोगों के मन में साझा शक्ति पैदा कर देंगे, और जिस दिन शक्ति पैदा होगी, उस दिन किसी भी बाहरी मनोवैज्ञानिक हथकंडे का असर कम होगा। गोपाला ने पूरी तैयारी की। त्योहार का आयोजन बड़े हर्षोल्लास से हुआ। लोग गाए, नाचे और बीते दुख की कहानियां साझा की। परंतु उसी रात, जब लोग खुशी में मग्न थे, हजारी बाबा का नाम फिर हवा में गुंज उठा। एक खत मिला जिसमें लिखा था,
तुम्हारे धैर्य का समय छोटा है। गोपाला ने खत पढ़ा और मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में अब दृढ़ संकल्प था। आप डर सकते हैं, उसने कहा, पर हमारी शक्ति हमारी एकता में है, और वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। घटते दिनों में गोपाला व बीरबल ने जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस की, वो ये थी कि जितना वे हजारी बाबा के बारे में खोजते, उतना ही उसके बारे में और भी परतें खुलती, और हर परत में एक नया संकेत मिलता। क्या ये कहना ठीक होगा कि विषकन्याय का नेटवर्क सिर्फ एक आदमी से ज्यादा बड़ा है? शायद, पर गोपाला को उस निशान की याद सताती रही। कान के पीछे वही निशान। एक दिन विजयराय के मठ के एक पुरानी डायरी में गोपाला को ऐसे शब्द मिले, जब नाम बदलता है पर निशान नहीं, तब समझ लो कि वही आत्मा दोबारा खेल बना रही है। ये पंक्ति पढ़कर गोपाला के हाथ कांप उठे। वो दिन बीतता गया। लोग अब आशंकित थे, पर उम्मीद में भी थे, क्योंकि गोपाला अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं था, वो गांव का नेतृत्व करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसकी सादगी में एक नई तीक्ष्णता आ गई थी, और हर बार जब वो गांव के लोगों के सामने खड़ा होता, वो अपनी कहानी में एक और अनुभव जोड़कर कहता, हम अपनी आत्माओं की रक्षा कर सकते हैं, पर हमें पहले अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। फिर एक रात, जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के पास की पुरानी किले की दीवार पर किसी ने फुसफुसाते हुए लिखा, आखिरी चक्र। इसे पढ़कर गांव में सन्नाटा छा गया। इस शब्द ने संकेत दिया कि कोई बड़ा खेल शुरू होने वाला है, और शायद वो हजारी बाबा का अंतिम प्रहार होगा। बीरबल और गोपाला ने तुरंत तैयारी की। उन्होंने पूरे इलाके में पहरे बढ़ा दिए, परंतु उनकी योजना में एक और मोड़ था। उन्होंने एक तरह के संकेतक रखे जो नीली रोशनी बनने से पहले उसे पकड़ सके। छोटे कांच के टुकड़े, और उसके ऊपर विशेष तरल पदार्थ जो उस रोशनी के प्रभाव में रंग बदलते। अगली रात नीली रोशनी फिर आई, पर इस बार उसके साथ आवाजें भी आईं, धीमी, गूंजती हुई और मैथिली गीत सा, जो मानो लोगों के मन में पुराने भय जगाता हो। पर जैसे ही रोशनी ने संकेतक को छुआ, वो तुरंत रंग बदल गया और एक तेज सी धुन सा निकल पड़ा। कुछ ही पल में सैनिकों ने जोरदार घेराबंदी कर दी और एक बड़ा समूह पकड़ा गया, पर मुख्य व्यक्ति फिर से गायब था। जांच में पता चला कि एक पुरानी सुरंग फिर उपयोग में लाई गई थी, पर इस बार सुरंग किसी जलाझुना मार्ग पर खत्म नहीं हुई। वो शहर की ओर एक रहस्यमय रास्ते से जुड़ी हुई थी, किसी के पास तक पहुंचने का मार्ग। ये बात सुनकर बीरबल की नजरें और भी कड़ी हो गई। उसने कहा, यह केवल गांव का मामला नहीं रहा, अब ये शहरों तक जा सकता है, और उसका उद्देश्य अब केवल मवेशियों की चोरी तक सीमित नहीं दिखता। गोपाला की सांसें फूलने लगी। वो समझ गया कि जिन लोगों ने शुरुआत की थी, उनके इरादे समय के साथ विकसित हुए थे। अब खेल बड़ा था, और यदि हजारी बाबा का असली चेहरा वही कहीं दूर बैठा हुआ है, तो उसे पकड़ना होगा, वरना ये जाल राज्य के और हिस्सों में फैल जाएगा। बीरबल के निर्देशन में एक छोटी सी गुप्त टोली शहर की ओर रवाना हुई। गोपाला भी साथ था। शहर की गलियां, तंग बाजार और ऊंचे ऊंचे घरों के बीच एक अजीब तरह का नेटवर्क फंसा हुआ था। कई लोग, कई प्रार्थना स्थल और अघोषित सभा। वहां विषकन्याय के कुछ पुराने निशान मिले, कुछ दीपस्तंभ जहां विशेष रसायन छिपे होते थे, कुछ अंधेरी गैलरी जहां आम लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता था। गोपाला को शहर की एक जगह पर एक और संकेत मिला, एक पुराना पोस्टर जिस पर लिख था, वो लौट आएगा और फिर सब सृष्टि उसकी होगी। उस पोस्टर के नीचे किसी ने काली स्याही से एक बारकत छोटी लाइन लिखी थी, और गोपाला ने उसे पढ़कर कांप गया, रुद्रदत्त नहीं मरता, वो पहचान बदलकर लौटता है। बीरबल के दिल में अब विश्वास पक्का हो चुका था। रुद्रदत्त का नाम बार बार उभर रहा था, और वो अब विषकन्याय के पीछे का वास्तु आधार था। पर किस रूप में? क्या वो हजारी बाबा की शारीरिक शक्ल में है? ये सवाल जवाब मांग रहा था। कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद शहर के एक छोटे से तिमाही में गोपाला को एक अद्भुत दृश्य दिखा।
एक सभा जहां कुछ लोग चेहरों पर पुराने मुखौटों के साथ खड़े थे और उनके मुखौटों पर वही चिन्ह बना था जो विजय राय के दस्तावेजों में था। अचानक सभा के बीच से एक आवाज निकली, गहरा, वधूसा और आकर्षक। हम आखिरी चरण में हैं। गोपाला ने कदम बढ़ाया, परंतु अचानक उसे लगा कि वहां कुछ परिचित सी चाल है। वो चाल जिसे उसने कभी किस्सों में सुना था, और उसी चाल ने उसे सच में हिलाकर रख दिया। उस चाल में कुछ पुराना और कुछ नवीन, जैसे किसी ने वही पुरानी लड़ाई एक नए रंग में दोहराई हो। गोपाला ने महसूस किया कि अब समय बहुत नजदीक है। अगर वे अब भी देर करेंगे तो विषकन्याय का अगला कदम शहरों तक फैल सकता है। पर यहां भी एक उलझन थी। मुखौटे लोगों में से कुछ तो राज्य के प्रतिष्ठित लोगों के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या वे खरीद लिए गए थे या उन्हें धमका दिया गया था? और रुद्रदत्त, अगर वो है, तो वो किस तरह का मास्टरमाइंड था? क्या वो किसी पुराने अपराध की सजा काट रहा था या सिर्फ पावर की भूख से प्रेरित था? बीरबल और गोपाला ने मिलकर आखिरी घेराबंदी की योजना बनाई। ये घेराबंदी सिर्फ पकड़ने की नहीं होगी, ये विषकन्याय के विचारधारा को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करने की भी होगी। उन्होंने शहर के बाजार में दिन के उजाले में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, और वही सभा विषकन्याय की नीयत को जनता के सामने उजागर कर देगी। जैसे जैसे सभा का समय निकट आया, बीरबल ने गोपाला को एक छोटा सा संदेश दिया। याद रहे, असली शक्ति का सामना सिर्फ तलवार से नहीं होता, वो चेहरे से भी होता है। जब तुम सामने खड़े हो तो देखो कि कौन तुम्हारे पीछे खड़ा है। सभा में शहर के तमाम लोग आए, व्यापारी, जमींदार, सैनिक और आम लोग। बीरबल ने विषकन्याय के संदेश के कुछ पर्दाफाश कर दिए और कुछ लोगों को पब्लिकली बुलाया जिन पर शक था। पर मंच पर खड़े खून खौलते लोग जब सामने आए, ताकता पलटते ही, तभी भीड़ में एक हलचल हुई और किसी ने तेज स्वर में कहा, वहां देखो। भीड़ की दिशा में देखा तो एक बुजुर्ग, मनोहर रूप, सड़े हुए कपड़ों में शांत भाव से खड़ा था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी तीक्ष्णता थी। वो बुजुर्ग कुछ बोलना चाहता था, पर तभी उसने मंच की ओर इशारा किया और हमारी भीड़ में एक जोरदार सन्नाटा छा गया। कोई उसे पहचानता था और उसी पहचान ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये वही है? किसी ने फुसफुसाया, क्या ये रुद्रदत्त है? और यहीं पर कहानी एक नई मोड़ पर आई। बुजुर्ग ने धीमे से कहा, नाम बदल देता हूं, पर मेरे चाहने वाले हमेशा मिल जाते हैं। उसकी आवाज में मिठास और भय दोनों थे। पर जैसे ही उसने आगे बातें शुरू की, मंच पर रखा एक बड़ा शीशा अचानक चटक कर गिर गया और शीशे के टुकड़ों के बीच उस बुजुर्ग के चेहरे के पीछे का एक और मुखौटा दिखाई दिया। और उस मुखौटे पर वही चिन्ह और वही निशान था, कान के पीछे का वही घाव। भीड़ में शोर मच गया, पर उसी समय बुजुर्ग फिर गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। उसकी गायबगी ने सबको और भी जिज्ञासु कर दिया, और गोपाला ने महसूस किया कि वो अभी भी खेल को पूरी तरह से न समझ पाया है। क्योंकि हजारी बाबा का रहस्य केवल एक इंसान का चेहरा दिखाकर खत्म नहीं होता। बीरबल और अकबर के बीच गंभीर बातचीत चल रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, जो घटनाएं सोनागढ़ और विजय राय में हुई, उनका असर अब पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है। हर ओर विषकन्याय नाम की फुसफुसाहट है। आखिर ये संगठन कौन है? बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, ये केवल एक संगठन नहीं, ये लोगों के मन में फैला एक विश्वास का भ्रमजाल है। और इस भ्रमजाल का सूत्रधार एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम अब तक केवल अफवाहों में था, रुद्रदत्त। अकबर की भौहें तंग गई। वही रुद्रदत्त जिसे तुमने कभी दंडित किया था? बीरबल ने सिर हिलाया, हां हुजूर, 15 वर्ष पहले मैंने उसे राजकोष से अनुष्ठानिक निधियों की चोरी के अपराध में दंडित किया था, पर उसके अनुयायियों ने उसे संत मान लिया था। वो तब भाग गया और आज हजारी बाबा बनकर लौटा है। अकबर ने भारी स्वर में कहा, तो खेल वही पुराना है, धर्म और डर का मिश्रण।
बीरबल बोला, जी हुजूर, और अब ये खेल राज्य की सीमाओं से बाहर तक फैल गया है। हमें इसे यही समाप्त करना होगा। इसी समय दरबार में प्रवेश हुआ एक व्यक्ति का। सादा वस्त्र, दृढ़ चेहरे वाला, वही गोपाला, जो अब साधारण चरवाहा नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रतीक बन चुका था। अकबर ने कहा, गोपाला, तुम्हारा नाम अब दरबार में सम्मान से लिया जाता है। बीरबल कहता है कि तुमने अपनी समझदारी से लोगों को बचाया। अब बताओ, तुम्हारी नजर में ये हजारी बाबा कौन है? गोपाला ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैंने उसकी आंखों में वो देखा है जो किसी इंसान में नहीं होना चाहिए। दूसरों के विश्वास को अपने लाभ का साधन बनाना। वो खुद को भगवान का दूत कहता है, पर असल में वो एक कुशल छलिया है। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब हमें उससे आमने सामने मिलना होगा। वो हमारे जाल से कई बार बच निकला, पर इस बार नहीं। गोपाला को उसने अपने अंतिम महायज्ञ में बुलावा भेजा है। संभवतः वही वो खुद सामने आएगा। अकबर बोले, जाओ दोनों, पर सावधान रहना। मुझे इस राज्य में अब कोई और झूठा देवता नहीं चाहिए। सोनागढ़ के पास पुरानी झील के किनारे, जहां कभी नीली रोशनी दिखती थी, वहां इस बार एक विशाल मंडप सजा था। सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। मशालों की रोशनी में हर और मंत्रोच्चारण गूंज रहा था। मंच के बीच में एक सिंहासन रखा था, रत्नों से जड़ा, पर रहस्यमयी अंधकार में लिपटा हुआ। धीरे धीरे एक छाया मंच पर उभरी, लंबा केसरिया वस्त्र, चेहरा ढका हुआ। लोगों ने पुकारा, जय हजारी बाबा की। वो व्यक्ति ठहरी आवाज में बोला, मेरे बच्चों, डर से मत भागो, डर को अपना लो, क्योंकि जो डर से जीता है वही दुनिया पर राज करता है। गोपाला, जो भीड़ में छिपा था, बीरबल की ओर देखता है। बीरबल ने आंखों से संकेत किया, सही समय आने दो। कुछ देर बाद हजारी बाबा ने कहा, आज का यज्ञ राज्य की रक्षा के लिए है। हमारे बीच एक धोखेबाज छिपा है, वही जो मेरे अनुयायियों को भटकाता है। आज उसे अग्निसाक्षी बनाकर दंड दिया जाएगा। ये कहते हुए बाबा की नजरें सीधे गोपाला पर जा टिकी। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, यही है वो चरवाहा जिसने बाबा की अवज्ञा की थी। गोपाला ने आगे बढ़कर कहा, हां, मैं वही हूं, पर आज मैं भी एक यज्ञ लाया हूं, सच्चाई का यज्ञ। बाबा ने हंसकर कहा, सच्चाई? सच्चाई वही होती है जो मैं दिखाऊं। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। गोपाला ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, तुम वही हो जिसे लोग रुद्रदत्त कहते थे। तुमने कभी ज्ञान की बातों से लोगों का विश्वास जीता था, पर आज उसी ज्ञान को अंधकार बना दिया। भीड़ में सनसनी फैल गई। बाबा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें कैसे पता? बीरबल आगे आया, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, रुद्रदत्त। 15 साल पहले जब तुम्हें दंड दिया गया, तब भी तुमने कहा था, एक दिन मैं लौटूंगा और लोग मुझे भगवान मानेंगे। आज वही दिन है ना? बाबा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें यहां तक लाई, पर अब ये तुम्हारी कब्र बनेगी। हां, मैं ही रुद्रदत्त हूं, और मैंने विषकन्याएं बनाया ताकि मैं जनता के दिमाग पर राज कर सकूं। राजा तो तुम हो, पर जनता का देवता मैं हूं। भीड़ स्तब्ध थी। गोपाला ने कहा, तुम्हारा देवत्व केवल भ्रम है। ये नीली रोशनी, ये मंत्र, सब नकली है। तुमने रासायनिक पदार्थों से ये जादू रचा ताकि लोग डरें। लेकिन आज मैं सबके सामने इसका सच दिखाऊंगा। उसने इशारा किया। बीरबल के सैनिकों ने झील के पास छिपे सारे उपकरण खींच निकाले, शीशे, रासायनिक बोतलें और वही चमक पैदा करने वाले दर्पण। बाबा की आवाज कांप गई, नहीं, ये नहीं हो सकता। बीरबल बोले, ये सब तुम्हारा विज्ञान था, न कि कोई दैवी चमत्कार। तुमने लोगों के विश्वास को प्रयोगशाला बना दिया, रुद्रदत्त। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग अविश्वास से बाबा की ओर देखने लगे, पर रुद्रदत्त चतुर था। वो अचानक जोर से बोला, तुम सोचते हो कि लोग मुझसे मुंह मोड़ लेंगे?
नहीं, क्योंकि ये लोग डरते हैं और डर ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर उसने हवा में कुछ पाउडर फेंका। नीली रोशनी फिर से फैली और लोगों की आंखें चौंधिया गई। सैनिक पीछे हटे। भीड़ घबराने लगी। गोपाला ने चीख कर कहा, किसी को मत भागने दो, ये रोशनी सिर्फ धुआं है, धोखा है। फिर उसने अपने पास रखे बीरबल के दिए शीशे उठाए और उन पर प्रकाश डाला। नीली रोशनी तुरंत मिट गई और बाबा के चारों ओर का धुआं सफेद होकर बिखर गया। अब सबने देखा, बाबा के पास कोई चमत्कार नहीं था। उसके हाथों में केवल कुछ सामान्य रसायन थे जिनसे नीली गैस निकलती थी। लोगों की आंखों से पर्दा हट चुका था। भीड़ ने एक स्वर में कहा, हम धोखा खा गए, ये भगवान नहीं, अपराधी है। बीरबल बोले, धोखा तब तक चलता है जब तक लोग सवाल नहीं करते। आज सवाल उठे हैं और रुद्रदत्त की कहानी यही खत्म होती है। सैनिकों ने रुद्रदत्त को पकड़ लिया। उसने आखिरी बार बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे हराया नहीं बीरबल, मैंने तुम्हें जीतने का मौका दिया ताकि तुम अपनी बुद्धि का घमंड पूरा कर सको। पर याद रखना, डर मरता नहीं, वो रूप बदलता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सही कहा, डर मरता नहीं, पर जब सत्य उसका सामना करता है तो वो मिट जाता है। तुम्हारा डर आज मिट गया है। अकबर को खबर भेजी गई। अगले दिन दरबार में रुद्रदत्त को पेश किया गया। वो थका हुआ पर अब भी मुस्कुरा रहा था। अकबर ने कहा, तुम्हें मौत का नहीं बल्कि इतिहास का दंड मिलेगा। तुम्हारा नाम उस किताब में लिखा जाएगा जहां यह सिखाया जाएगा कि कैसे झूठा ईश्वर भी अंत में इंसान ही साबित होता है। रुद्रदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें बंद हो गई और वो शांत हो गया। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें थम गई। कुछ सप्ताह बाद सोनागढ़ गांव फिर सामान्य हो गया। नीली रोशनी अब कभी नहीं दिखी। गांव के लोग अब डर की जगह भरोसे से जीने लगे थे। गोपाला ने गांव के बीच में एक छोटा सा विद्यालय बनवाया जहां बच्चों को यह सिखाया जाता था कि ज्ञान और प्रश्न ही सच्चा बलिदान है। गोपाला खुद उस विद्यालय का शिक्षक बना। जब कोई बच्चा पूछता, गुरुजी, क्या हजारी बाबा सचमुच देवता थे, तो गोपाला मुस्कुराकर कहता, नहीं बेटा, वो इंसान था जिसने ये मान लिया कि दूसरों का डर उसकी पूजा है। और जब इंसान ये सोचने लगे कि वो भगवान है, तभी उसका पतन शुरू होता है। गांव के बुजुर्गों ने बीरबल और अकबर की जयकार की। बीरबल ने गोपाला से कहा, तुमने जो किया वो किसी सैनिक से कम नहीं। एक चरवाहा जिसने डर के झुंड को सच्चाई की चरागाह में बदल दिया, वो असली नायक है। गोपाला ने झुककर कहा, मैं तो बस आपके दिए विश्वास का रक्षक बना साहब। राजमहल लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, कभी कभी मुझे लगता है बीरबल, तुम्हारी ये सारी कहानियां सिर्फ बुद्धि की नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा होती है। बीरबल मुस्कराया, हुजूर, बुद्धि वही है जो मनुष्य को खुद से बड़ा नहीं बनने देती। रुद्रदत्त हार इसलिए नहीं गया कि वो मूर्ख था, वो इसलिए हारा क्योंकि वो खुद को भगवान समझ बैठा। अकबर ने सिर हिलाया, और गोपाला, वह उस जनता की आत्मा है हुजूर, जो जब जागती है तो सबसे बड़े छल को भी समाप्त कर देती है। साल बीत गए। सोनागढ़ सत्यपुर कहलाने लगा। गोपाला की मूर्ति गांव के बीच में स्थापित की गई। एक चरवाहे की मूर्ति जिसके एक हाथ में डंडा है और दूसरे में दीपक। उस दीपक की लौ हमेशा पीली रहती, कभी नीली नहीं। हर वर्ष गांव वाले वहां एक पर्व मनाते, सत्योत्सव। उस दिन लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते कि कैसे एक साधारण चरवाहे ने झूठे देवता के भय को खत्म किया और कैसे बीरबल ने ये सिखाया कि विज्ञान और सत्य धर्म के दुश्मन नहीं बल्कि उसका असली रूप है। झील के किनारे अब कोई नीली रोशनी नहीं जलती, सिर्फ चांद की सादी चांदनी होती है जो सबको समान रूप से प्रकाशित करती है। कभी कभी हवा में लगता है जैसे कोई पुरानी आवाज कहती है, डर खत्म नहीं होता,
पर जब कोई गोपाला पैदा होता है तब वो डर अपना चेहरा खो देता है। सिर्फ एक संदेश, जहां बुद्धि और सत्य साथ हो, वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं।